हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में अब एक्सरसाइज 1 भी चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। बोला जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का हमें यूज करना और क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? तो ये जो दो नंबर दिया हुआ है इसका हमें निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। इसके बाद हमें और बोला जा रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम जब हम निकाल लेंगे तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि बोला जा रहा है कि 36 इंटू 84, ये जो दो नंबर दिया हुआ है इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका इक्वल होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम का। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे 36 और 84 का। 36 और 84 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 36 का जो प्राइम फैक्टर है वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वो कैसे आएगा? तो वो इस प्रकार से आएगा जैसे कि यहाँ पे क्या है 36। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 से देंगे तो 18 होगा, फिर हम 2 से देंगे डिवाइड तो क्या होगा 9। अब हम फिर 3 से इसको एलसीएम देंगे तो क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ पे जो आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 दो बार आया, 2 दो बार और 3 दो बार, 3 दो बार। इसी तरह अब हम निकालेंगे 84 का। तो इसी तरह 84 का भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ये आ गया, ये कैसे आया? जैसे कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इसमें कॉमन कौन कौन सा हो रहा है नंबर। जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दो नंबर कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दो नंबर कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये दो नंबर कॉमन आ गया। ये दो नंबर नहीं मैच किया। तो एलसीएम में होता क्या है कि जितने भी नंबर कॉमन आ जाते हैं वो एक बार लिखते हैं। जैसे कि इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, तो यहाँ पे 2 एक बार लिखा गया। फिर ये दो नंबर में 2 कॉमन आ गया तो 2 एक बार लिखा गया। यहाँ पे 3 दोनों में आ गया तो एक बार 3 लिखा गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 7 नहीं मैच किया, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 7 दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 252। अगेन अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में होता क्या है, एचसीएफ में होता क्या है, ये जो कॉमन आता है सिर्फ वही वाला मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन आया 2, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लिए 2। फिर यहाँ पे 2 कॉमन आया तो 2 और 3 तो 3। ये दोनों कॉमन नहीं आया तो इसे हम छोड़ देते हैं एचसीएफ में, और एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एचसीएफ में छोड़ देते हैं तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 12। इसके बाद यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला। इसके बाद जो हमें यहाँ पे आ गया कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में दिया हुआ था हमें निकालना था एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना आया था 12 और एलसीएम आया था 252। इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3024। मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3024। अब यहाँ पे जो दो नंबर दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा दो नंबर था। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है 36 और 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर 36 इंटू 84। जब दोनों नंबर को इंटू किए तो कितना आ गया 3024। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो LHS है, यहाँ पे लिख सकते हैं LHS। LHS इज इक्वल टू क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है 3024। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको RHS। RHS क्या है 36 इंटू 84 क्या है 3024, यानी कि दोनों क्या आ गए बराबर। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS इक्वल हो गया RHS का तो अब हम क्या कर देंगे, ये क्या हो गया वेरीफाई। यहाँ पे क्या हो गया एचसीएफ और इंटू एलसीएम इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, वेरीफाई हो गया।
फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना 8, 9 एंड 25 का, पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 का, 9 का और 25 का। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कहाँ से आता है, तो ये यहाँ पर से आता है। जैसे कि हम यहाँ 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4, फिर हम 4 को 2 से एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स आता है, 1 एंड 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमें लिखना है 2 3 टाइम्स। उसके बाद इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब हमें निकालना 9 का, तो 9 को क्या होता है 3 इंटू 3 9, तो 3 इंटू 3 क्या है 3 का स्क्वायर। 5 क्या है 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 आता है, तो ये 5 का स्क्वायर। उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए हमें तीनों नंबर में से हमें कॉमन नंबर चेक करना पड़ता है। तो कॉमन नंबर यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो सब में 1 मल्टीप्लाई होता है। तो इस वजह से जो कॉमन नंबर आ जाता है वो 1 आ जाता है। तो एचसीएफ हो जाता है इन तीनों नंबर्स का 1। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ पे कॉमन नंबर कुछ नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, बस सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि एलसीएम यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब और यहाँ पे 5 का क्यूब। तो इन तीनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 3 का क्यूब होता है 9 इंटू 5 का क्यूब आता है 25। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 होगा, और 8 करेंगे तो 8, तो कितना हो जाएगा 1800। जैसे कि 8 5 40, 40 का 0 हाथ में 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 का 0 हाथ में 2, 8 दूना 10, 10 8 दूना 16, 16 2 18। तो कितना आ गया 1800। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 और द एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 टू फाइंड द अदर नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एलसीएम है 2 नंबर का वो 23 है और एलसीएम 1449 है, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें गिवन डाटा में क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ, 1 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज होता है जो कि होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 161, और दूसरा नंबर हम लेट कर लेते हैं एम। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला नंबर दिया हुआ था 161, इंटू करना था एम के साथ, तो ये इक्वल हो जाएगा 23 जो कि हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, और 1449 जो कि हमारा एलसीएम दिया हुआ है। बस अब यहाँ से कैलकुलेट करके हमें एम का वैल्यू निकाल लेना है। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 23 इंटू 1449, तो 1449 इंटू 23 पहले कर लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 161 से। तो 23 इंटू 1449 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33327, और इसे हम डिवाइड करना है 161 से। तो फाइनली जो हमारा एम का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 207। तो हमारा जो दूसरा नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर, वो 207 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास क्या करना है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का, कितना 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175, यानी कि इसका एलसीएम दिया हुआ है 2175। उसके बाद इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 725, यानी कि 2 नंबर में से एक नंबर गिवन दिया हुआ है 725 और अदर नंबर निकालने बोला जा रहा है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है
HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी कि M इंटू N समझ सकते हैं, 2 नंबर। तो पहले सबसे पहले हमें गिवन डेट लिख लेना है जो हमारे पास गिवन में दिया है, क्योंकि अगर आप CBSE के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CBSE बोर्ड, तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग होता है। तो यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग में यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल सकता है। तो HCF हो गया यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन दिया हुआ था HCF 145, LCM 2175 एंड 1 नंबर ये, तो हमें बस फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ था 725, दूसरा नंबर M माने थे, उसके बाद यहाँ पे HCF दिया 145 और LCM 2175। बस अब हमें इसे सॉल्व करके M का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये अभी क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाय 725। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इसे डिवाइड करना है। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, जैसे कि ये 5 से कट सकता है और 25 से भी कट सकता है। तो आप इसे 25 से काट सकते हैं इन दोनों नंबर्स को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कितना है, डायरेक्ट मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 145 मल्टीप्लाई 2175 इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, 725 इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ गया 435 आंसर आ गया। तो इसे कट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले 25 से काट लिया था दोनों नंबर्स को, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने 25 से 145 को भी काट लिया है 5 बार में। अब हमारे पास लास्ट में बचा है 5 इंटू 87, तो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 435। अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि M का वैल्यू आ रहा था 435। तो ये हमारा आंसर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ HCF ऑफ 2 नंबर इज 18, यानी HCF हमारे पास गिवन में है। दूसरा दिया हुआ देयर प्रोडक्ट इज इतना 12960, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास गिवन। और फाइंड करना LCM, यानी कि यहाँ पे हमें LCM निकालना है दोनों नंबर्स का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ से अब हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले हमने गिवन डेट लिख लिया कि HCF इज इक्वल टू 18, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 12960 और LCM हमें फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। और यहाँ पे अब हमें वैल्यू पुट करना है, जैसे कि इसका वैल्यू था 12960, HCF था 18 और LCM हमें निकालना है। अब क्या होगा, LCM इज इक्वल टू ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 12960 डिवाइडेड बाई 89, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा वो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है 12960 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू, तो 720 आ रहा है। तो इसे मैं कट करता हूँ। तो LCM क्या आ गया हमारा 720, ये हो गया हमारा आंसर। बस क्वेश्चन नंबर है 6, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 नंबर हुज HCF इज 18 एंड देयर LCM इज 760। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो नंबर जिसका HCF कितना आना चाहिए 18 और LCM आना चाहिए 760। तो इसे हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें डिवाइड देना होगा 760 को 18 से। इसका मतलब क्या होगा कि 18 से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये पॉसिबल है, और अगर डिवाइड नहीं होता रिमाइंडर बच जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इसको अब डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए ये कैलकुलेटर मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पे 760
60 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज इक्वल टू 42.222। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमने डिवाइड दिया तो इसमें रिमाइंडर बच गया, यानी कि 42 इंटू 18 करते हैं इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे 756 आता है, 756, और यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाता है 42 आने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिमाइंडर बच जाए तो ये जो HCF और LCM है ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। ये लाइन याद रखें कि HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM, और हेयर 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 760। क्या 18 क्या है? 760 का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने 18 से डिवाइड दिया 760 को, तो ये 42 बार में 756 है, और ये 4 रिमाइंडर बची है। तो ये जब डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीटली तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, ये फैक्टर नहीं हुआ, तो ये LCM और HCF पॉसिबल नहीं है। तो इस बार है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है किसका? तो 6, 9 और 9, 2 का। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, 6, 9 डिवाइडेड बाय 9, 2। इसे प्राइम नंबर से काटना है, यानी कि इसे काट के छोटा नंबर कर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे छोटा नंबर जो कि और कोई टेबल से नहीं कटे। तो हमें देखना होगा पहले ये दोनों कौन सा टेबल से कट सकते हैं। तो यहाँ पे 23 का टेबल से ये दोनों कट सकते हैं, तो उसके लिए हम चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे जब मैं 23 करूँगा, 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46, प्लस और करता हूँ मैं प्लस 23 इज इक्वल टू 69। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार में 23 का टेबल से 3 बार में 69 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये 92 कितने बार में होगा? तो हम कर सकते हैं 4 बार में। तो इसका मतलब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/4। बस हर एक क्वेश्चन में हमें यही करना है। तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 एंड लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बोला जा रहा है कि हमें क्या निकालना है? लार्जेस्ट नंबर इन दोनों नंबर्स का। इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या निकालना है? HCF। हमें HCF निकालना है किसका? तो ये इन दोनों नंबर्स का। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है साथ में कि इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। तो इसके लिए इसका जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये जो दोनों नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स में हम पहले रिमाइंडर इसका माइनस कर लेंगे 6। तो अगर हम 6 माइनस कर लेते हैं दोनों नंबर्स में, तो इससे हो गया क्या? हमें वो नंबर मिल जाएंगे जिसका हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें 438 और 606 में हम क्या करेंगे? 6 माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा एक 432, और दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा 600। तो हमें अब क्या करना है? 432 एंड 600 का HCF निकालना है। HCF तो हमारा क्या आएगा? रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर हम HCF निकालते हैं 432 और 600 का। किससे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का हम यूज करके क्या करेंगे? HCF निकालेंगे इन दोनों का। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है? 432 और यहाँ पे 600। अब ये जो है राइट साइड में, ये कहाँ से आए ये मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 432 को रखा, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है। तो प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं, तो 432 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे यानी LCM लेंगे तो कितना आएगा? 216। फिर 216 को 2 से देंगे तो 108 आएगा। फिर 108 को 2 से देंगे तो 54 आएगा। 54 को 2 से देंगे तो 27 आएगा। 27 को 3 से देंगे 9 आएगा। 9 को 3 से देंगे तो 3 आएगा। अब यहीं पे लिखा हुआ
2 3 4, यानी 2 कितने बार आए, 4 बार। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 2 की पावर 4 इंटू 3 के बार आया, तो 1 2 3, आई मीन यहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 1 2 3, तो 3 कितने बार आए, 3 बार। इसके बाद यहाँ 600 कहाँ से आई वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 600 को मैं 2 से एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 300 को 2 से लूँगा तो 150 को 3 से लूँगा तो 75 को 5 से 75 को 3 से दूंगा तो 25 को 5 से दूंगा तो 5। यहाँ पे ये 5 नहीं होगा, तो ये आ गया यहाँ पे कितना, 1 2 3, 2 कितने बार आ गया, 3 बार। उसके बाद 3 कितने बार है, 1 बार, और 5 कितने बार है, 1 और 2 2 बार। तो यहाँ पे ये दोनों आ गया। लेकिन HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन दोनों में से कॉमन आए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे हम 5 को नहीं लेंगे क्या, 2 और 3 को लेंगे। लेकिन कितने टाइम्स लेंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे 2 कितने बार है, 4 बार, और यहाँ पे 3 बार। तो कॉमन कितने बार आएंगे, 3 बार। तो हम यहाँ पे लिए 2 की पावर 3, फिर यहाँ 3 एक बार है और यहाँ 3 3 बार है। तो कॉमन कितने बार आया, तो कॉमन 1 बार आया। तो यहाँ पे हमने लिए 3। तो अब 2 का पावर 8 कितना आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, और 8 इंटू हमें क्या करना है, 3, तो 8 या 24। तो कितना आ गया हमारा HCF, 24। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है 24, और यही हमारा हो गया आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457, यानी कि बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो किसका फाइंड करना, तो ये दो नंबर्स का जो कि आपस में, मतलब ये जो दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को कोई एक नंबर से हम डिवाइड देंगे, और वो जो नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड दे सके। तो यानी कि जब भी ऐसे बड़ा नंबर का बात किया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एलसीएम करना है या HCF। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि हमें जब भी लार्जेस्ट निकालने बोला या हाईएस्ट नंबर निकालने बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCF। और यहाँ पे LCM अगर हम लेते हैं तो LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लिस्ट नंबर जब हमें निकालने को बोला जाए तो वहाँ पे हम LCM करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लार्जेस्ट बोला गया तो यहाँ पे हमें HCF करना है इन दोनों नंबर्स का, ये तो पता चलिए। पर यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7, यानी कि 5 और 7 हमें रिमाइंडर बचना चाहिए लास्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में ये जो रिमाइंडर दिया हो वो हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले हमने 320 में कितना माइनस करना था, 5, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो रिमाइंडर दिया था 5, तो ये आ गया 315। 457 में 7 माइनस करने के बाद 450 बच गया। अब हमें इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, HCF निकालना है, 315 एंड 450। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके इसका HCF निकालेंगे। तो 315 का यहाँ पे हमने फैक्टर निकाला, फिर हमने 450 का फैक्टर निकाला। तो यहाँ पे मैं 315 का फैक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे कि पहले मैं 3 से LCM लूँगा तो कितना आ गया, 105। फिर मैं इस 105 को 3 से LCM लूँगा तो कितना आएगा, 35। फिर मैं 35 को 5 से LCM लूँगा तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 2, तो 2 बार 3। उसके बाद एक बार 5 आया तो एक बार 5, और एक बार 7 आया तो एक बार 7। अगेन अब हमें निकालना है 450 का। तो 450 को जब हम 2 से LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। उसके बाद जब हम 3 से LCM देंगे तो कितना आ गया, 75। अब 75 को जब हम 3 से देंगे तो कितने बार में आएगा, 25 बार में।
अब 25 को हम 5 से देंगे तो 5 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2, यानी 1 2 और 3 एक बार 2 बार, 3 कितना आ गया 2 बार, 3 की पावर स्क्वायर 2, और यहाँ आ गया 5 2 बार, 5 2 बार, बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई। इसके बाद हमें HCF में कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है, तो जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया कॉमन फैक्टर। और कुछ हाँ यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 5 है, तो एक 5 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया HCF में एक 3 स्क्वायर जो यहाँ पे कॉमन हो रहा था और एक 5 होगा, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 45, तो ये हो गया हमारा HCF। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है देखते हैं। लिस्ट नंबर यानी फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव द सेम रिमाइंडर 7, यानी हमें क्या करना है लिस्ट नंबर, यानी कि यहीं से हमें पता चल गया क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, तो हमें LCM लेना होगा LCM। उसके बाद हमें क्या करना है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91, जब उस लिस्ट नंबर को जब उस लिस्ट नंबर को हम डिवाइड करेंगे 35 से 56 से और 91 से, तो हमें क्या होगा सेम रिमाइंडर बचना चाहिए 7, यानी कि ये 7 जो है रिमाइंडर बचना चाहिए इन तीनों में से, 35 में भी, 56 में भी और 91 में भी। तो हमें वो एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो जो नंबर फाइंड करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा इसके LCM लेने होंगे। तो LCM लेने के लिए हमने यहाँ पे 35 51 और 91 का फैक्टर लिखा, जैसे कि 35 का क्या होगा 7 इंटू 5 7 5 35, 56 का यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 से 56 को देंगे तो 28 आएगा, फिर 28 को 2 से देंगे 14, 2 से 14 को देंगे तो 7, तो यहाँ पे 3 बार आ गया 2 और 1 बार आ गया 7। उसके बाद 91 का होता है 7 इंटू 13। इसके बाद हमें LCM लेना है। LCM में हमें देखना पड़ेगा कॉमन, जैसे यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, 3 जगह 7 कॉमन आ रहा है, तो जब हम LCM लेंगे तो यहाँ एक 7 आ गया। जो कॉमन रहता है वो एक ही बार रहता है। उसके बाद कॉमन और कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे एक एक करके सबको लिख देंगे, जैसे कि 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे भी है, ये भी हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे 2 3 बार आ गया। उसके बाद 7, उसके बाद एक लास्ट 13 बच गया, तो यहाँ पे 13। अब हमें क्या करना है इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 3640। तो जैसा कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 3640। तो यहाँ से आइए 3640, ये हमारा LCM। पर ये हमारा क्या आंसर है, ये आंसर नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आया 3640 ये LCM आया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3640 इसे जब हम डिवाइड करेंगे जैसे कि 35 से, तो हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। 104 बार में कंप्लीट डिविजिबल है। अगर हम डिवाइड करते 3640 डिवाइडेड बाय क्या है 56, तो क्या रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है, कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये रिमाइंडर बचे, इसके लिए ये जो नंबर है 3640 इसमें हम ऐड कर देंगे ये रिमाइंडर, यानी क्या करना है प्लस R मीन्स रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि 3640 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 3647, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये नंबर को अगर हम इन सब से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमारा 7 बचेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12, यानी कि हमें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसे 28 और 32 से डिवाइड देने के बाद 8 और 12 हमें रिमाइंडर बचना चाहिए। जब हम 28 से डिवाइड देंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, और जब हम 32 से डिवाइड देंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा पहले इन दोनों नंबर्स का। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं 28 और 32 का फैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 28 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 7, और 32 का 2 के पावर 5 आता है। उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम के लिए क्या होगा, 1 2 1 2, 2 यहाँ पे 2 जो है ये कॉमन आ गया। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आया तो हम यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 का क्यूब, तो यहाँ पे आ गया 2 का पावर 4, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब हो गया 8। अब 8 चौक 32, 7 8 56, 56, और 56 इंटू 4 करेंगे तो 56 दूना 112 और 112 दूना 224, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 224। ये तो हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम इस नंबर को 28 से डिवाइड देंगे तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें रिमाइंडर 8 चाहिए। तो 8 रिमाइंडर कैसे आएगा, 8 रिमाइंडर लाने के लिए हमें 224 में 28 माइनस कर देंगे और प्लस 8 कर देंगे। 28 माइनस करने से ये एक स्टेप आगे चल जाएगा, और 8 प्लस करने से ये 8 हमारा रिमाइंडर लास्ट में बच जाएगा। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, जैसे कि ये 224 आया, उसमें 28 माइनस करने के बाद 196 आए। 196 के 28 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हमें रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है जो वो आ जाता है 204। यहाँ पे छूट गया तो मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आ जाता है 204। उसके बाद ये जो 224 आया था, इस 224 में जब हम 32 माइनस करेंगे तो 192 आएगा। 192 क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है 32 से, तो इसमें हमें रिमाइंडर प्लस कर देना। तो ये आ गया 204। तो दोनों ही केस में क्या आ गया हमारा 204। तो हमारा जो आंसर होगा ये 204 होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है कि हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच, यानी कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर मान लीजिए हमारे पास x आता है, तो उस x में हम क्या करेंगे 17 को प्लस करेंगे, 17 प्लस करेंगे। तो ये जो पूरा नंबर आएगा ये कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए किससे, तो 468 से और 520 से। यहाँ पे तो ये आप समझ गए। इसके बाद स्मॉलेस्ट बोला गया, तो यहाँ पे ये भी बात क्लियर है कि यहाँ पे हमें HCF करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम HCF निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे 4 6 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से अगर हम एलसीएम लेते तो 2 का 2, 3 का 6 का 3 और 8 का 4। फिर हम 2 से देते हैं तो 2 का 1, 3 का 1 और 4 का 7, एकदम सही। फिर 3 से जब हम देंगे तो 3 तिया 9, बची हासिल 2 और 9 का 9 18, 9 3 27। फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ये आ गया हमारे पास 2 बार, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3 2 बार 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3 और 13, 3 हो गया इसी में 13, तो यहाँ पे 13। अब 520 का देखते हैं। तो 520 को जब हम 2 से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 260, 26 दूना 52। उसके बाद 2 से देंगे 260 को तो कितना आएगा 13, 130, 13 दूना 26। अब फिर इस 130 को हम 2 से दे सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 से देंगे तो कितना आएगा 75, 75 दूना 130 होता है।
अब इस 75 को 5 से देंगे तो क्या होगा 13, 13 पचे कितना होता है 75, तो 13। तो यहाँ पे आ गया 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 5 एक बार और 13 एक बार, तो 5 और 13। इसके बाद हमें क्या करना था, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ जो कॉमन आ रहा है 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, इसमें कॉमन आगे 2 बार 2, लेकिन हमें यहाँ पे मैक्सिमम लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेना होगा क्योंकि कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 5 लेना होगा क्योंकि कॉमन नहीं है। फिर यहाँ 13 कॉमन है तो हम एक बार 13 लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 460, 4680। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 3 का क्यूब 9 इंटू 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 4680। तो यहाँ से आ गया 4680। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। पर हमें तो ऐसा नंबर चाहिए था जिसे जोड़ने के बाद 17 जोड़ने के बाद वो डिवाइड हो, लेकिन ये क्या है कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या चाहिए 17 घटाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4680 डिवाइड अगर हम करते हैं कितना से, तो 468 से, तो ये क्या हो गया 10 बार में, यानी कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसके बाद हमें करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इस नंबर में 17 माइनस करना होगा। 17 माइनस करने के बाद जो ये नंबर आएगा 4663, वो हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें 4663, अगर उसमें हम 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4680, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 468 से तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि सब हमें क्या करना था। हमें एलसीएम लेना है 468 और 520 का। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा आ गया 4680, इसमें हमें माइनस कर देना है 17 माइनस करने के बाद जो आएगा 4663, ये हमारा हो जाएगा आंसर 4663। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स का विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। यानी कि कहा जा रहा है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 4 डिजिट्स के नंबर को का नंबर हो, 4 डिजिट्स का नंबर हो, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 15 से, 24 से, 36 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 डिजिट्स का नंबर को हम पहले निकाल लेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट जो 4 डिजिट्स नंबर होता है वो होता है 9999, 4 बार 9। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में क्या करना, मतलब इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमें 15, 24 और 36 का HCF निकालना है। ग्रेटेस्ट बोला गया तो यानी कि यहाँ से पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, HCF निकालना है। इन तीनों का HCF निकालना है। HCF आएगा जो भी, उससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करने के बाद इससे रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो डिविजिबल होगा नहीं, रिमाइंडर बचेगा। उस रिमाइंडर को इस नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रोसेस यही है। पहला प्रोसेस है इसका HCF, दूसरा प्रोसेस है इसको डिवाइड करना, तीसरा प्रोसेस है जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस करना। तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि हमें 9999 को डिवाइड करना है, बाय मीन्स डिवाइड करना इसके LCM से। तो हमें सबसे पहले LCM निकालना होगा। तो यहाँ पे पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकाल रहा हूँ। तो 15, 24, 36 को मैं फैक्टर
मतलब प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ। तो 15 का 3 और 5 24 का 2 का क्यूब इंटू 3 और 36 का होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम क्या होगा इसका, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैक्सिमम 2 बार आ रहा है तो 3 स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो मैक्सिमम 2 का क्यूब आ रहा है, तो मैक्सिमम वाला ले लेते हैं। उसके बाद बच गया 5, तो 5 यहाँ पे एक ही बार है, तो 5 एक बार। इसका आता है 8 इसका 9 और ये 5 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया हमारा 360। तो ये 360 जो आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें क्या करना है, ये जो 9999 4 बार जो 9 है इसे हमें डिवाइड करना है 360 से, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 279। ये रिमाइंडर कैसे आएगा, तो आपको साइड में डिवाइड देना होगा 999 को 360 से। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ जैसे कि क्या करना है। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ रहा है 27। तो क्लियर करना है 27 इंटू कितना है 360 इज इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 360 को 27 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9774। इसे हम मैं माइनस करता हूँ, क्या है 1 2 3 4, तो आगे इज इक्वल टू ये हमारा क्या है रिमाइंडर, क्या है 225 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 225। तो रिमाइंडर 225 आ गया। इसके बाद रिमाइंडर 225 नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 27 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि 27। तो 27 इंटू 360 इज इक्वल टू 9720। 1 2 3 4 माइनस 9720 इज इक्वल टू 279। वहाँ कुछ मिस्टेक हो गया होगा, 279 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 279। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 279 को सब्ट्रैक्ट कर देना है 999 से, यानी 49 से। तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9720। तो ये जो हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36 इज 9720। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14 जो कि एक्सरसाइज 1B का है। रियल नंबर चैप्टर चल रहा है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो शुरू करते फिर। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, यानी हर एक केस में। इसका मतलब वो ये हुआ कि हमारे पास ये आंसर आ गया, इस आंसर को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा 3। अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो भी हमारा रिमाइंडर आएगा 3, और 13 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो भी हमारा रिमाइंडर आएगा 3। ऐसा नंबर बताना है, और वो क्या होना चाहिए 4 डिजिट्स का होना चाहिए, 4 अंक का, 1 2 3 4। तो सबसे पहले सबसे बड़ा 4 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो होता है 9999, यानी 4 बार 9। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 7 और 13 का एलसीएम निकालने के बाद उस जो भी एलसीएम आएगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी बचेगा। मान लीजिए रिमाइंडर वो r बची है, तो वो रिमाइंडर r को हम क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो ये आ गया, और इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए, तो ये रिमाइंडर हम क्या कर देंगे +3। ये तो प्रोसेस हो गया, बताते हैं। तो हमें 4 7 13 में
7 और 13 क्या है, प्राइम नंबर। 4 ही है एक एक जो कि है फैक्टर। तो 4 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2, और ये सब प्राइम नंबर है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 364। वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4, 7 और 13 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 364। जैसे कि करके दिखा देता हूँ, 4 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 364। 364 क्या आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस। ये जो 4 डिजिट्स का नंबर है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, इसे डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया वी गेट, अगर हम यहाँ पे एक और 9 होगा ना, तो अगर हम 9999 को डिवाइड करते 364 से, तो कितना आता है रिमाइंडर, 171। ये आप देख सकते हैं करके। उसके बाद ये जो 171 आया, इस नंबर से हमें माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 9828। अब हमें क्या करना है, ये वाला नंबर आया, इस नंबर में हमें रिमाइंडर चाहिए, तो हमें ये रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो 9828 में 3 प्लस करने के बाद 9831 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। प्रोसेस बस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होगा एलसीएम, फर्स्ट प्रोसेस एलसीएम। सेकेंड प्रोसेस होगा ये जो नंबर है, इस नंबर को डिवाइड करना किससे, तो जो हमारा एलसीएम आएगा इससे। तीसरा प्रोसेस आएगा कि ये जो नंबर है 9999, इसमें रिमाइंडर को माइनस करना। और चौथा प्रोसेस है कि ये जो नंबर आएगा, ये 9999 माइनस आर, ये जो हमारा फाइनल नंबर आएगा, इसमें वो हमें 3 माइनस करना है। 3 क्वेश्चन में दिया हुआ था रिमाइंडर, वही हमें 3 यहाँ पे माइनस करना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। आंसर, यही प्रोसेस इस पूरे क्वेश्चन में करना था। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी कि लिस्ट नंबर मीन्स बहुत छोटा नंबर बताना है, जो कि विच शुड बी एडेड यानी क्या करना है, हमें इस नंबर के साथ जोड़ना है, यानी प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आएगा वो सो डेट दिस सम इज एग्जैक्टली, सम मीन्स प्लस करने के बाद जो आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 5, 6, 4 और 3 से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सब का पहले एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और 4 और 6 का हमने यहाँ पे फैक्टर निकाला है। यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 5, 6, 4, 3 का क्या आ गया 60। देख सकते हैं 5 इंटू 3 15, 3 भी इसी में आ गया। अब 2 कितना बार आएगा, 2 बार यानी 4, तो 15 गुने 4 60। यहाँ से एलसीएम आ गया हमारा। एलसीएम आने के बाद इसको इस 60 से डिवाइड करना, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर बचेगा, साइड में आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो कि आएगा 37। इस 37 को आप माइनस कर दीजिए इस नंबर से। माइनस करने के बाद आएगा क्या 23। ये जो 23 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो 23 है, यहाँ पे क्या करना है, 23 हम ऐड करेंगे किसके साथ, 2497 के साथ, 2497 के साथ। तो जो नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि
7 3 10, 10 का 0, हाथ में 1, 2 1 3, 3 3 और 9 12, 12 का 2, हाथ में 1 1 1 1 1, 4 1 5 और 2। तो ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 23 होगा, वो 23 होगा। ये मैं डिस्क्राइब करने के लिए ये बता दे रहा हूँ, ये मैं डिस्क्राइब करने के लिए बता दे रहा हूँ। ऐसा कुछ कितना है 2520, 2520। इसे डिवाइड देता हूँ मैं 5 से, तो क्या हो गया, एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। इसी तरह आप हर एक नंबर से डिवाइड दे सकते हैं, ये क्या एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यही रहा। तो प्रोसेस ये रहेगा, पहले आप इसका एलसीएम निकालें। दूसरा प्रोसेस ये रहेगा, जो भी आएगा उससे आप इसको डिवाइड दें, पहले एलसीएम, फिर क्या करना है डिवाइड। 2497 को डिवाइड करना है किससे, तो एलसीएम से। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, मान लीजिए कुछ भी आएगा वो एक्स आ गया, मान लीजिए डिवाइड करने के बाद एक्स आ गया, क्या आएगा, एक्स क्या है, रिमाइंडर। ये जरूर रखना है ध्यान, एक्स क्या है, रिमाइंडर। उस रिमाइंडर को आप एलसीएम में माइनस कर दें, एल माइनस आर, एल एलसीएम आर रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया 23। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये वीडियो ख़त्म। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड्स 43, 91 एंड 183 सो एज टू लिव्स द सेम रिमाइंडर। यहाँ क्या करना है, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, यानी हर एक केस में। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो गिवन डेट लिखा हुआ है हमें वो लिख लेना है, हमें गिवन क्या है। उसके बाद हमें चेक करना है, जैसे कि ये सबसे बड़ा नंबर है और उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माइनस करना चाहें तो इस नंबर को हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये छोटा हो गया। उसके बाद ये जो 43 है इसको हम इसमें भी माइनस कर सकते हैं और इसमें भी माइनस कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे हमारे 3 नया नंबर का फॉर्मेशन होगा। इससे होगा क्या, हमारे 3 नया नंबर्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे 183 में 43 माइनस करना है और 91 में भी 43 माइनस करना है, तो 140 और 48 आ गया। अब 183 में 91 माइनस करने से 92 आ गया। ये एक प्रोसेस है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का। तो ये 3 जो नया नंबर आ गया, हमें अब इसका एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने को कहा गया तो एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा 140, 48 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारा ये जो 4 है वही आंसर हो जाएगा। 4 से अगर हम वही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप 4 से कोई भी नंबर को डिवाइड दे, जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। करके देखते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16 और यहाँ बच गया 23, यानी कि 5 बार में 20 आता है, 3 रिमाइंडर। यहाँ पे क्या होगा, 4 से देंगे 2 बार में 8, 1 बच गया हासिल, 11 11 क्या, यहाँ 3 बार में 9 आएगा, 11 नहीं आता। तो हमारा बच गया रिमाइंडर कितना, 3। आई मीन हमने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 9 10 11, यानी 22 बार में, और 3 रिमाइंडर। 4 से अगर हम इसे देंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, 40 बार में आता है तो 4 रिमाइंडर। तो हमारा ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से 2 छोटे नंबर्स को माइनस कर देना था। माइनस करने के बाद 3 अलग अलग हमारे पास नंबर का फॉर्मेशन होगा, उन सब का हमें एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम, उस एलसीएम
एलसीएम के एचसीएफ निकाल रहे थे, हमारे पास ये 3 नंबर है ना, हाँ, तो इसका हम एचसीएफ निकाल रहे थे। एचसीएफ निकाल देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बस 2 लाइन का काम है। सबसे पहला काम है हमें सब्ट्रैक्ट कर देना और दूसरा काम है उसका एचसीएफ निकाल देना। तो ये वीडियो भी ख़त्म। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25 एंड 35 एंड 40 लिव्स अ रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि एक हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसे क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो ये सब नंबर से 20, 25, 35 और 40 से। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आना चाहिए, 14, 19, 29 और 34। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो नंबर निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। कितना का, इसका। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा इन चारों नंबर्स का। तो एलसीएम निकालने थे, सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं सबको। तो 20 को करेंगे तो 5 × 2 × 2 होगा, 25 का 5 × 5, 35 का 7 × 5, 40 का 2 × 2 × 2 × 5। ये आप फैक्टर तो निकाल ही सकते हैं। फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे एलसीएम निकालना है इन सब का। तो यहाँ पे कॉमन देखते हैं, यहाँ दो बार आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है। यानी मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो 2 3 बार आ रहा है मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ 5 एक बार, यहाँ 2 बार और यहाँ नहीं 1 बार और यहाँ 1 बार, यानी मैक्सिमम कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो 5 का स्क्वायर इंटू, अब क्या बच गया 7, 7 एक ही बार आ रहा है तो 7। और ये कितना हो गया 1400। यहाँ पे दिखाते हैं करके। तो यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू इंटू क्या है 7, कितना आ गया 1400। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एलसीएम 1400। इसके बाद हम, तो यहाँ पे करना क्या है, कितना आ गया हमारा 1400। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमें क्या करना है, 14 से अगर 20 से अगर हम 1400 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर चेक करना है। यहाँ क्या है 14 और यहाँ पे क्या है 20। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, 14 और 20 और 14 के बीच में डिफरेंस तो कितना का आ रहा है 6 का। दूसरा देखते 25 और 19 का डिफरेंस देखिए तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 35 और 29 का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 6 आएगा। 34 और 40 को देखेंगे तो क्या आएगा 6। यानी हर एक केस में क्या आ रहा है 6 क्या है इन दोनों का डिफरेंस। तो हमें ये 6 को क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है। तो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एज पर गिवन स्टेटमेंट वी हैव फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divided by this leaves the remainder this respectively, that is 6 less than the divisor। यानी यही 6 जो है हमें कम करना होगा इस डिविजिवर में। तो हमने जब 6 माइनस किया तो कितना आ गया 1394। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स। हमारे पास 3 सेट है इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस के बुक्स का, जो कि काउंटेनिंग क्या कर रहा है 336, 240 एंड 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली, एंड हैव स्टक इन द वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर इन द सब्जेक्ट वाइज। क्या करना है, हमें अरेंज करना है कैसे, सब्जेक्ट वाइज में। और दूसरा क्या है, हाइट क्या है हर एक स्टेक में सेम है। ये 2 पॉइंट्स को माइंड करना है। उसके बाद हाउ मेनी स्टेक विल बी देयर, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 3 नंबर दिया हुआ है इसे एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जो आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे किसका, इन तीनों के सम्स का। हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने एचसीएफ निकाला इन तीनों नंबर्स का, तो फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। फैक्टर देख सकते हैं कैसे निकलता है, ये तो आपको पता है कि 336 का हमें फैक्टर कैसे निकालते हैं, वही तरीका एलसीएम दे के निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद हमें एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4, यहाँ है 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 5। तो हमें कॉमन कितना मिला, तो 2 की पावर 4 कॉमन मिली है। उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो हमें 3 कॉमन मिल गया।
मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 48, तो हमारे पास HCF आ गया। और क्या हो गया, HCF आने के बाद हमें अब इन तीनों नंबर्स का सम चाहिए। तो इन तीनों नंबर्स को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे कितना से, 48 से। तो सम हमने किया तो कितना आ गया 672, और 48 से डिवाइड देने के बाद ये आ गया हमारा आंसर फाइनल 14। मैं एक बार करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है 336 प्लस उसके बाद है 240 प्लस उसके बाद है 96 इज इक्वल टू कितना आ गया 672। उसके बाद हमें क्या करना था, डिवाइड करना था किससे, 48 से। 672 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 14, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया 14। इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है देख लेते हैं। तो इन अ सेमिनार, क्या है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि क्या है, एक सेमिनार में ये हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट होगा। यानी यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वाले बच्चे आएंगे पार्टिसिपेट करने। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर, क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, सबसे कम नंबर में, संख्या में हमें रूम चाहिए। इफ़ इन केस, अच्छा, इफ़ इन ईच रूम, यानी कि हर एक रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, यानी बोला जा रहा है कि हर एक रूम में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होगा वो सेम होगा। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और बोला जा रहा है कि जैसे कि एक रूम में हर एक बच्चा क्या होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए, और जितने भी रूम है सारे रूम में सेम बच्चा होगा। तो इसे बनाने का क्या तरीका है, तो इसे बनाने का एक फॉर्मूला होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सम, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी सम ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं 60, 84 और 108 का क्या करना है, सम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो HCF निकालना है 60, 84 और 108 का। उस HCF से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो वहाँ HCF निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया 60, 84 और 108 का। ये आप निकाल ही सकते हैं। क्या आएगा, 60 का आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, उसी प्रकार से 84 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 108 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या है, 108 का क्या आएगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये हो गया 3 का क्यूब 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 करेंगे तो 108 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, HCF निकालने के लिए कॉमन देखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या है, कॉमन। उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी एक 3 है, यानी 3 का क्यूब है तो एक 3 मिल गया। उसके बाद और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो हो गया यहाँ पे हमारा 12 क्या आ गया, HCF। ये तो 12 हमारा HCF आ गया यहाँ पे, यानी इसका वैल्यू हमें पता चल गया। इसका वैल्यू निकालना है तो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या हो गए, 60 प्लस 84 प्लस 108, यानी इतने नंबर्स हो गए। इसे क्या करना, 12 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 21। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, यानी कि जो नंबर ऑफ रूम्स होंगे रिक्वायर्ड वो क्या होंगे, 21। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20, जो कि एक्सरसाइज 1B का है, रियल नंबर चैप्टर 1। तो RS अग्रवाल बुक देख सकते हैं, RS अग्रवाल का है। हाँ, तो क्या है, 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42, 49 एंड 63 मीटर लॉन्ग, यानी हमारे पास क्या है, 3 टिम्बर है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 42, 49 और 63 मीटर लॉन्ग, एंड हैव टू डिवाइड इनटू प्लैंक। हमें क्या करना है, टुकड़े में डिवाइड करना है प्लैंक में, जिसका लंबाई सेम होगा।
तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, तो हर एक प्लैंक का जो सबसे बड़ा लेंथ होगा कटिंग वो कितना होगा वो बताना है, और नंबर ऑफ प्लैंक भी बताना है। तो सबसे पहले हमने गिवन डेट लिख लिया, हमारे पास जो गिवन में था लेंथ ऑफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर आर 42, 49 एंड 63 रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है टिम्बर को इक्वल लेंथ में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालने, उसके लिए हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा इन तीनों नंबर्स का। तो फैक्टर निकालते हैं पहले इसका पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 42 का फैक्टर 3 × 2 × 7, 49 का 7 × 7, 63 का 7 × 3 × 3। HCF में क्या आ गया, 7, यहाँ 7, यहाँ 7, 7 और बाकी कुछ कॉमन नहीं मिला, तो हमारा HCF हो गया 7। अब जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है वो क्या हो गया, 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर लॉन्ग। और हमें नंबर ऑफ जो प्लैंक निकालना था उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों नंबर्स दिया हुआ इसे आपस में सम करना है। सम करने के बाद ये जो आया 7 उससे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ प्लैंक जो कि फॉर्म होगा। इसे हम क्रॉस चेक करके एक बार दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर। तो यहाँ क्या है, 42 प्लस 49 प्लस 63 इज इक्वल टू 154, एकदम सही, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 22। तो ये हो गया हमारा आंसर सही। 22 क्या हो गया, नंबर ऑफ प्लैंक्स। मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यानी ये जो तीन लंबाई दिया हुआ है, इन तीनों को नापने के लिए हमें क्या करना है, सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का फाइंड आउट करना है। यानी कि एक ऐसा स्केल हमें चाहिए जिससे हम इन तीनों को नाप सकें। उस स्केल का सबसे ग्रेटेस्ट लंबाई चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा लंबा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर में, ये मीटर और सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसे एक यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है 7 मीटर, तो इसे हमने सेंटीमीटर में बदला, तो कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये हो गया 700 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो ये तो 3 मीटर है, इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो गया 300 अब प्लस 85, तो क्या हो गया 385 सेंटीमीटर। अब ये तीसरा क्या है 12 मीटर 95, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 12 मीटर, यानी कि 1200 मीटर और 95 मीटर, आई मीन 95 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 1200, तो 1200 प्लस 95 तो 1295 सेंटीमीटर। अब ये एक यूनिट में हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका HCF निकाल देना है। तो HCF ऑफ 700, 385 एंड 1295। HCF निकालने के लिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते, तो 700 का होगा क्या फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। उसी प्रकार से ये आप फैक्टर निकाल सकते हैं, रफ में निकाल सकते हैं। 385 का होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 और 1295 का होगा 5 इंटू 7 इंटू 37। अब हमें HCF निकालना है, तो कॉमन देखना होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, 2 का कैंसिल हो गया। यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यानी एक 5 तो हो गया कन्फर्म। और यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, एक 7 भी कन्फर्म और कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया इसका HCF हमारे पास 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 35। तो 35 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या बता रहा है कि हमें क्या करना है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर का हमें एक स्केल लेना है, उस स्केल से हम इन तीनों लेंस को आसानी से नाप सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमोंग होम 101 पेन्स एंड 910
pencils can be distributed in such a way that each students get same number of pen and pencils। बोला जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, जिसको हमें क्या करना है, 101 हमारे पास पेन है और 910 पेंसिल है, उसे बांटना है, स्टूडेंट्स में बांटना है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिससे मैं सेम नंबर ऑफ पेंसिल दे सकता हूँ और सेम नंबर ऑफ पेन दे सकता हूँ। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास पेन और पेंसिल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पेन और यहाँ जो पेंसिल गिवन में दिया हुआ है, इसका हमें HCF निकालना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमारे पास गिवन डेट है, गिवन डाटा है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पेन दिया हुआ 101 आई मीन 1001 एंड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो गिवन दिया हुआ 910। तो इन दोनों का हमें HCF निकालना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, HCF करना होगा इन दो नंबर्स का। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले इसका। तो 910 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 × 5 × 7 × 13। ये आप रफ में निकाल सकते हैं, जैसे कि 910 का अगर आप रफ में ऐसे करके निकालेंगे तो 2, 5, 7 और 13 आएगा। ये आप रफ में निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद 1001 का निकालिएगा तो 7 × 11 × 13 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ 910 है, 1001 है, इन दोनों में से कॉमन चेक करना होगा। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 हमें कॉमन मिल गया, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 हमें कॉमन मिल गया। अब करना कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 13 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 91। तो ये क्या हो गया, 91 हमारा HCF आ गया और हमारा आंसर भी हो जाएगा 91। आइए 91 क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकला, ये 91 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या करना है, सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करना यानी देना है। और अगर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, बट अगर इस क्वेश्चन को और आगे तक अगर हम खींचते और अगर पूछा जाता कि नंबर ऑफ पेन और पेंसिल्स बताएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 101 है इसे 91 से डिवाइड करते हैं और 910 को 91 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, 10, यहाँ पे आता है 11। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास टोटल 91 स्टूडेंट्स है, जिस सारे स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, 10 क्या है, यहाँ 10 आएगा तो क्या होगा, 10 पेंसिल देंगे और यहाँ से 11 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक स्टूडेंट्स को 11 करके पेन दिया जाएगा। पर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर आया है 23। तो ये 23 क्या है, एक्सरसाइज 1B चल रहा है, रियल नंबर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर। क्या करना है हमें, लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। यहाँ पे बात ध्यान में रखना है, क्या है ये, स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पे द सीलिंग ऑफ अ रूम का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 22 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी लंबाई है ये और चौड़ाई है। तो ये सीलिंग ऑफ रूम, जो रूम का जो सीलिंग है उसका लंबाई चौड़ाई गिवन दिया हुआ है और हमें बताना है कि स्क्वायर टाइल्स होगा, कितना नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगेगा। इसको पेविंग द सीलिंग, पेव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था लेंथ ऑफ टाइल एंड ब्रेथ ऑफ टाइल्स। तो लेंथ क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये 2 यूनिट में, तो इसे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 मीटर और 17 से यहाँ 17 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों का अगर हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर, 1517 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए। तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होगा, 1500 + 17 1517 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार से इसे भी कर लेंगे, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे फिर से मीटर लिखा हुआ है,
2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 900 + 2 902 सेंटीमीटर। अब ये चेंज करने के बाद ये जो आ जाएगा, ये दोनों अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा, किसका एरिया है ये, तो ये सीलिंग का एरिया है, सीलिंग का। और हमें अब क्या करना है, नंबर निकालना है स्क्वायर टाइल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप ज़रा सोचिए कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीलिंग एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग ये है घर का छत, और एरिया ऑफ 1 टाइल से हम डिवाइड कर देंगे, यानी एक टाइल से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो हमें HCF निकालने थे इन दोनों नंबर्स का। ये जो 2 नंबर्स है, अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, साइड ऑफ ईच टाइल्स। अब दोनों ईच टाइल्स इसलिए लिखा हुआ है, और साइड यहाँ पे एक ही मिलेगा, और एक ही क्यों मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 15-17 का HCF होता है, आई मीन फैक्टर यहाँ पे निकाल रहे तो 37 × 41 आएगा। और यहाँ पे 902 का अगर हम निकालते हैं फैक्टर तो 22 × 41 आएगा। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 41। तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF यहाँ पे आ गया 41। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब गिवन में हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ 1 टाइल। तो एरिया ऑफ 1 टाइल क्या होगा, साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे आया 41 × 41। यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके। और इक्वेशन 1 जो यहाँ पे दिख रहा है, इस फॉर्मूले में क्या किया गया अभी दिखाते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो यहाँ 15-17 × 902 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्या है 1 टाइल। तो एरिया ऑफ 1 टाइल क्या है 41 का होल स्क्वायर, यानी 41 × 41। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 15-17 मल्टीप्लाई क्या है 902 इज इक्वल टू, देखिए इतना आ गया। उसके बाद हमें डिवाइड करना है 41 × 41, यानी डिवाइडेड बाय 41 2 बार ना, डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू हो गया 814। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये जो 814 आया है ये क्या है, ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, और जिसका लंबाई और चौड़ाई का बात करें तो वो होगा 41 जो HCF आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 मेजरिंग रोड्स, हमारे पास क्या है 3 रोड्स हैं यानी रड हैं। कितने, उसका जो लेंथ है वो है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी हमें बोला जा रहा है कम से कम हम कितना लंबा क्या लेना है हमें क्लॉथ्स, जिसे हमें मेजर करेंगे किससे, इन तीनों रोड से। तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर हो जाना चाहिए यूजिंग एनी रोड्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों नंबर्स का LCM निकालना होगा। LCM जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द क्लॉथ्स। तो सॉल्व करते फिर। तो ये हमारा गिवन डाटा है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इन तीनों का LCM निकालना है। LCM आप साइड में निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यूज करें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 64 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारा फैक्टर 2 की पावर 6, और 80 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2 की पावर 4 × 5,
और 96 का फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास आया क्या, 2⁵ इंटू 3। अब हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए अगर हम यहाँ पे देखें 2⁶ से यहाँ पे 2⁴ और यहाँ पे 2⁵, यानी सबसे ज़्यादा यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या होगा 2⁶ सेलेक्टेड। उसके बाद हम ले लेंगे 5 और 3, तो यहाँ से क्या हो गया 2⁶ और यहाँ 5 और 3, तो 5 और 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 15, और जैसे यहाँ पे 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आएगा। 2⁶ यहाँ पे कितना है 64, तो यहाँ पे 64 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ गया 960। ये क्या हो गया 960 आ गया मल्टीप्लिकेशन। और सबका यूनिट एक बार चेक करते हैं, ये क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस यूनिट में आएगा, तो वो सेंटीमीटर में आएगा। और ये कुछ बड़ा यूनिट है, इसीलिए इसे हम छोटा करने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड। 100 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाता है, ये सेंटीमीटर चेंज हो जाता है किस में, मीटर में। तो ये हमारा आंसर हो गया 9.6 मीटर। अब अगर पूछा जाए कि ये 9.6 मीटर क्या है, तो ये आप बोल सकते हैं हमने निकाला है लेंथ ऑफ क्लॉथ्स। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन है 25 जो कि है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर 60 सेकेंड्स। हर एक 60 सेकेंड्स में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास जो कि बीप साउंड निकालता है। अब एनोडर डिवाइस यानी कि इसी का तरह हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है जो कि हर एक 62 सेकेंड में बीप की आवाज़ निकालता है, बीप करता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो बीप करता है वो एक साथ कब किया था, 10 बजे एक साथ बीप किया था 10 AM। एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, यानी कि कहा जा रहा है कि अब ये 10 बजे के बाद जो सबसे पहले एक साथ दोनों बीप कब करेगा, हमें ये टाइमिंग बताना है। 10 बजे किया, इसके बाद कौन सा टाइम पे ये और ये दोनों एक साथ बीप करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ये एक साथ जब पूछा जा रहा है तो इसका अगर ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो बस एलसीएम निकालना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम 60 और 62 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 60 का प्राइम फैक्टर होता है जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या है 60 का फैक्टर्स हैं। और 62 का है 2 इंटू 31। एलसीएम के लिए हमें लेना पड़ता है जो कि ज़्यादा बार रिपीट करे, जैसे कि यहाँ 2 एक बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, तो हम क्या लेंगे एलसीएम में 2 बार 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ 3, 5 और 31 सिंगल टाइम्स आ रहे, तो हर एक को एक एक बार हम ले लिए हैं। अब करना क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 12, 12 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 60, और 60 इंटू 31 करेंगे तो कितना आएगा 1860, 1860। और ये एक लार्ज क्वांटिटी देखने को मिल रहा होगा 1860, बहुत बड़ा नंबर। और यहाँ पे क्या है यूनिट सेकेंड, तो हम इसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस इसे 60 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमने बस वही किया है, 1860 को 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में ये डिविजिबल होंगे, तो ये 31 बार में। जैसे कि यहाँ पे 1860 को हमें डिवाइड करना है किससे, 60 से, करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये जीरो कैंसल, 6 से 18 2 बार में, 3 बार में, 6 3 18 होता है, और 6 से 6 एक बार में, तो कितना आ गया 31।
तो ये 31 क्या हुई, 31 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक साथ 31 मिनट्स बाद क्या होगा, बीप साउंड निकालेगा। तो ये सबसे पहले निकाला कितना बजे था, तो ये 10 बजे निकाला था बीप साउंड। तो हमें क्या करना है, ये 31 मिनट्स इसमें ऐड कर देना है। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, 10:31 यानी 10:31 31 यानी कि 10:31 हो जाएगा, उस वक्त अगेन ये दोनों एक साथ बीप करेगा। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन है 26। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज एवरी 48 सेकेंड, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 am, then they at what will they again change simultaneously? बहुत आसान सा सवाल है, इसमें करना कुछ नहीं, बस एलसीएम निकाल देना है तीनों नंबर्स का। वो कैसे, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास 3 डिफरेंट रोड है, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। इस रोड में जो ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं वो 48 सेकेंड के बाद क्या होता है, चेंज होता है। इस रोड में जो ट्रैफिक लाइट्स लगा हुआ वो 72 सेकेंड के बाद चेंज होता है। और ये तीसरा रोड में जो ट्रैफिक लाइट्स लगा हुआ इसमें क्या होता है, 108 सेकेंड बाद चेंज होता है। और ये आपस में एक साथ चेंज कब हुआ था, तो उसका टाइमिंग दिया हुआ 8 am यानी कि 8 बजे। 8 am का मतलब क्या होता है, 8 बजे सुबह, इस वक्त ये चेंज हुआ था। और पूछा जा रहा है कि ये अब ये दूसरी बार एक साथ चेंज कब होगा ये बताना है, वो वाला टाइमिंग बताना है। तो वो टाइमिंग हम तभी बता सकते हैं जब हम तीनों का एलसीएम निकाल लें। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, गिवन डाटा जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो हमने पहले लिख लिया, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग मिलता है एग्ज़ाम में। तो बस वही सब स्टेप्स हैं, एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेते तीनों नंबर्स का। तो 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2⁴ × 3। और अगर हम 72 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, आई मीन ये निकालते हैं फैक्टर, तो क्या आएगा, 2³ × 3 का स्क्वायर। और 108 का निकालेंगे तो 2² × 3 का क्यूब, ये आता है। अब हमें यहाँ से देखना है ये कि 2 कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 4 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यानी सबसे ज़्यादा यहीं पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, 2⁴ सबसे ज़्यादा वाला लेना होता है। और यहाँ 3, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो हमें क्या लेना होगा, ये 3 जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, जैसे कि 3 यहाँ 3 बार आया तो वो वाला लेना होता है। तो यहाँ 3 बार आया। अब करना कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, 3 का क्यूब 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 432। अब ये 432 क्या है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ सेकेंड है और यहाँ पे सेकेंड है। तो ये 432 क्या है, ये भी एक सेकेंड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे मिनट में बदल लेंगे। क्यों, क्योंकि एक ज़्यादा बड़ा यूनिट है, मतलब वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस वैल्यू को छोटा करने के लिए हम मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करेंगे तो 7 मिनट 12 सेकेंड होगा। ये कैसे होगा ये मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम 432 को लिखेंगे और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, चेंज करने के लिए मिनट में। तो 7 बार में कितना होगा, 7 × 6 7 × 42, 420। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 20, 30, 12। ये 12 जो रिमाइंडर बची है ये सेकेंड में ही रह गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 7 मिनट्स और ये 12 सेकेंड। उसके बाद बोला जा रहा है कि वो हमें टाइम बताना है, टाइम यानी इतने देर बाद वो एक साथ क्या होगा, एक साथ मतलब चेंज होगा, ट्रैफिक लाइट्स एक साथ चेंज होंगे। तो वो टाइमिंग क्या होगा, हमें क्या करना होगा, 8 में प्लस कर देना। जैसे कि 8 बजे
एक साथ बजा था, तो 8 के साथ हम क्या करेंगे, 8 के साथ हम ऐड कर देंगे 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ गया, 8:07 12 सेकेंड बाद जो है ये ट्रैफिक लाइट्स अगेन एक साथ चेंज होंगे। टाइमिंग क्या आया, 8:07 तो यही इसका आंसर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते फिर अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि एक्सरसाइज 1B का है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा मतलब टिपिकल भी है, इसे थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लें। जैसे कि 6 bells commence tolling together and toll at an interval of 2 4 6 8 10 12 minute respectively in 30 hours. How many times do they toll together? यानी कि बोला जा रहा है 6 bells हैं, क्या है, 6 बेल हैं, 1 2 3 4 5 6 बेल हैं जिसे एक साथ बजाया गया। शुरुआत में स्टार्टिंग में एक साथ बजाया गया। उसके बाद इसे 2 मिनट 4 मिनट 6 8 10 12 मिनट बाद करके, जैसे कि पहला को ये फर्स्ट वाला है तो इसे 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट में इसे बजाया जाता है। और ये दूसरा जो इसे हर एक 4 मिनट में इसे बजाया जाता है। उसी प्रकार से इसे 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में और इसे 12, यानी कि हर एक 12 मिनट्स, हर एक 12 मिनट के बाद इस बेल को बजाया जाता है। तो हमें ये बताने का 30 आवर्स यानी 30 घंटे में एक साथ बेल, एक साथ हर एक को एक साथ हम कितने टाइम्स बजाएंगे। यहाँ पे समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये हर एक बेल एक साथ कितने टाइम्स बजेंगे 30 आवर्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने से हमें क्या पता चलेगा कि ये रिपीट कितने मिनट्स में ये करेंगे, ये कितने मिनट्स में रिपीट करेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12। तो इसका फैक्टर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हम यूज करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 का 2 होता है, 4 का 2 × 2, 6 का 2 × 3, 8 का ये और 10 का ये और 12 का 2 × 2 × 3। ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स। अब एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ 2 एक बार आ रहा है, यहाँ 2 बार और यहाँ पे 3 बार, तो मैक्सिमम इसमें आ रहा है तो 2 3 बार हो गया। अब 3 यहाँ एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया तो एक ही बार लेंगे। और 5 यहाँ पे एक बार आ रहा है तो यहाँ पे एक बार। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है देखते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 5 24 25 120, यानी 120 आ गया यहाँ पे। अब ये 120 क्या है, यूनिट देखते हैं हम। जैसे कि यूनिट ये सब का क्या है, ये सब का यूनिट क्या है, मिनट्स। तो ये जो हमारा एलसीएम आएगा ये भी मिनट्स में आएगा। तो ये 120 क्या है, 120 मिनट्स है। तो सबसे पहले हम ये 120 मिनट को हम आवर में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 2 आवर। 120 मिनट में कितना होता है, 2 घंटा होता है, 2 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 आवर्स क्या है ये मैं अभी बता देता हूँ। ये बोलना चाहता है कि ये 2 घंटे बाद वापस से रिपीट करेगा। ये 2 घंटे बाद वापस से सब रिपीट करेगा, मतलब एक साथ रिंग करेगा। मतलब एक साथ हर एक बेल को कब हम बजाएंगे, तो हर एक 2 घंटे बाद, हर एक 2 घंटे बाद ये जितने 6 बेल हैं एक साथ रिंग करेंगे, एक साथ बजेंगे। तो हमें टोटल 30 घंटे में बताना था। तो यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन है ये, जैसे कि 2 घंटे में एक बार होगा तो 30 घंटे में कितने बार हो गया, तो 15 टाइम्स। तो ये 30 घंटे में 15 टाइम्स बजेंगे, 15 टाइम्स। लेकिन हमने यहाँ पे +1 किया। +1 करने का यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि हमने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने टाइम बताया था, ये जो हर एक 6 बेल्स है इसे हमने स्टार्टिंग में एक साथ बजाया था। तो ये जो 1 हम अलग से जो ऐड करें वो वही पहला है जो हमने एक साथ
बजाया था ना, वही वाला पहला है, उसी के लिए हम 1 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 15 + 1 16 टाइम्स, ये 16 टाइम्स हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर 16 टाइम्स, समझ गए होंगे। ये 16 टाइम्स क्या है, 30 आवर्स में 16 टाइम्स एक साथ बेल बजेंगे। तो बस ये क्वेश्चन यहीं तक। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में आप रिप्लाई करें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का।